दोस्तों, जन्म लेते ही हमें सांस लेने का अधिकार मिल जाता है। अधिकार क्या, जीवन इन्हीं सांसों के सहारे चलता है। इसी तरह जन्म लेते ही हमें एक और अधिकार मिलता है, वह है खुश रहने का अधिकार। हम सभी को पूरा अधिकार है कि हम अपनी किसी भी प्रसन्नता में, अपनी किसी भी चयन की हुई प्रसन्नता में अपना जीवन बिता सकें। लेकिन खुशियाँ हमें किस तरह मिलेंगी, कौन सी बात हमें खुश करेगी, ये सब परिस्थिति पर और हमारे मन पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें भी बात है खुशियों की। किस तरह किसको खुशी प्राप्त होती है, हम देखेंगे इस कहानी में। नमस्कार, मैं हूँ पूजा अनिल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक लघु कथा, प्रश्न का पेड़। इस कहानी को लिखा है मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। आइए सुनते हैं। मैंने माँ की शादी के फोटो देखे थे। तब कितनी खिलखिलाती थी, सुंदर और खुशनुमा थी। अब पिता से गालियां खाती, चुपचाप बिसुरती हैं, मुसे हुए कपड़ों में, उलझे बालों में दिन गुजार देती हैं और बच्चों की माँओं की तरह जरा भी सुगर नहीं। लोग कहते हैं बेमेल विवाह का नतीजा है। आए दिन पिता की प्रताड़नाओं ने उसे बुझा दिया है। वह अकेले रहती है, किसी से मिलना न जुलना। सहसा मैंने एक दिन माँ के चेहरे पर शादी की फोटो वाली चमक देखी। उस दिन वह खाने पर आया था। मैं स्कूल जाती बच्ची थी। तब पहली बार प्रश्न एक अंकुर की तरह मेरे चेहरे पर उगा। माँ ने लपककर मेरा चेहरा चूम लिया। अब माँ घर साफ रखती, अच्छा खाना बनाती, कभी कभी सजती भी। अब वह पिता की उपस्थिति में अक्सर आने जाने लगा। मैं बड़ी हो रही थी, साथ ही चेहरे पर उगे प्रश्न पर पत्तियां उगने लगी थी। भोली माँ चतुर हो गई थी। स्वयं के सुख के छिपे स्रोत में तृप्ति ढूंढ वह पिता को सहन करना, खुश रखना सीख गई थी। बड़ी चतुरता से अपनी मर्यादा ओढ़े रखती। वह सामाजिक हो गई। अब वह पिता की अनुपस्थिति में भी आता। मेरे चेहरे पर उगे प्रश्न के पेड़ पर फूल उगाए थे। वह बड़ा हो गया था। वे फूल मुझे सुंदर लगते। उनके मोह में मैं माँ की शिकायत पिता से कभी नहीं करती। माँ मुझे सुंदर फ्रॉक्स दिलाती, वह चॉकलेट से हाथ भर देता। पर प्रश्न का पेड़ था कि बढ़ता जाता। अब वे शहर से बाहर मिलते। मैं किशोर वय में आ गई थी। मैं माँ से दुर्व्यवहार करती, वह आता तो जलती आंखों से देखती, पर पिता से शिकायत करने का साहस न जुटा पाती। प्रश्न के पेड़ पर न जाने कहां से नीम कड़वे फल उगाए थे। अब उनके मिलने पर लोग कानाफूसी करने लगे थे। मैं किशोरी से युवती हो गई थी। कड़वे फल तो जड़ गए थे, पर मेरा पूरा चेहरा प्रश्न के पेड़ से ढक गया था। मैं कहीं दिखाई नहीं देती। माँ को मेरी चिंता हुई। उसी रात माँ ने देर रात तक बात की, जिसका सार था कि मेरे मरुस्थल से जीवन में वही एक हरा भरा कोना है, और है ही क्या मेरे जीने की वजह, तू या वह। मैं कुछ समझी, कुछ नहीं। माँ ने खूब खोजबीन कर मेरी सगाई एक सुयोग्य व्यक्ति से कर दी। हम दोनों मिलते और प्रेम के असर से मेरे चेहरे पर उगे प्रश्न के पेड़ के पत्ते जड़ते जाते। विवाह कर और पति से प्रेम और सम्मान का अथाह सागर पाकर लौटी तो माँ ने पाया वह पेड़ जो मेरे चेहरे पर उगा था ठूंठ हो गया है। अंततः जब स्वयं माँ बनी तो पाया वह पेड़ जड़ से उखड़ गया है और मेरा चेहरा माँ की खिलखिलाती फोटो सा हो गया है। मैं समझ गई थी माँ के मरुस्थल और हरे भरे कोने का रहस्य। फिर कभी मेरे चेहरे पर प्रश्न का पेड़ नहीं होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों, हम सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी प्रश्न का पेड़। मैं हूँ पूजा अनिल। आपसे फिर कभी इसी तरह कोई कहानी सुनाते हुए मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।